पहले मनुष्य मनुष्य से जुड़ता है और उसके बाद में वो मनुष्य क्या कह रहा है इसे सुनता है। Teachers who are considered fantastic, believe me, they did a great job preparing that. रोशनी की अधिकता अंधकार को जन्म देती है। आप किसी भी सूरज की तरफ थोड़ी देर तक सिर्फ ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। दुनिया का एक भी अच्छा टीचर मैं तो नहीं जानता कम से कम, जिसने जो माइकल फेराडे ने खुद ने दिया उसके अंदर उसने अपने कलर्स ना भरे, जो एच.सी. वर्मा ने दिया उसके अंदर खुद के कलर्स ना भरे हो, ऐसा कोई टीचर मैं जानता ही नहीं हूं। और अगर किसी ने ना भरे उसको कभी दुनिया ने अच्छा टीचर कहा ही नहीं। Good evening to all. It's my privilege to stand on this glorious dais and to share the views on Teachers Day. It's your day at the end of the day. अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो मेरा व्यू है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है। किसी पे फोर्सफुल नहीं है कि वो आपका ऑब्जर्वेशन, आपका व्यू और आपका एक्सपीरियंस है। आप सब उसको अनुभव में, जब आप सब इतने समय से टीचिंग कर रहे हैं तो आपको खुद को भी टीचिंग का मतलब समझ में आ ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो जनरली देखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि टीचर का मतलब जो होता है और टीचर बेहतरीन टीचर में कब कन्वर्ट हो जाता है। तो आप स्वाभाविक रूप से हम इस बात को समझते हैं कि मैं अपने आप को अगर अच्छा टीचर मानूँ इसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे स्टूडेंट मुझे कैसा टीचर मानते हैं उसी की कीमत है। तो स्टूडेंट टीचर के लिए स्टूडेंट टीचर को अच्छा कब मानते हैं? यू नो अ लॉट, you know physics, you know chemistry, you know mathematics and biology. But I have seen the teachers who are considered greats or who are considered fantastic are actually not with the greatest of the content. They are not with the greatest of the content. They are rather the one who make every content look great in the eyes of the students who are not interested in studies. Whenever that guy teach me, the subject becomes irrelevant. Whenever that guy teaches me, the topic becomes irrelevant. Whenever that guy teaches me, ACs are not working becomes irrelevant. These 3 points, or even add to these some more into that, इसमें कहीं पर भी ये तो आया ही नहीं कि उनका कंटेंट बहुत जबरदस्त है। नो, मैं मेरी जिंदगी में जिन टीचर से मैंने पढ़ा और मैं उनसे मेस्मराइज हुआ, और मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो मुझे उनसे मिलके ऐसा लगा कि असली में टीचर सबसे बढ़िया वो नहीं है जिसका कंटेंट बहुत ग्रेट हो। सबसे बढ़िया तो वो है जो हर कंटेंट जो उसको मिला उसको भी ग्रेट बना दे। अब वो बना दे इसको पता कैसे पड़ता है? तो बड़ी सरल सी कोई चीज है जो मैं हमेशा टीचर्स को भी कहता हूं कि कुछ बेसिक अगर आप ध्यान दें तो देर आर सम बेसिक थिंग्स। इफ इन योर लेक्चर, अगर आपका लेक्चर स्टार्ट हो और आपके क्लास में घुसते से ही अगर आपको यस, और अगर आपके क्लास में 2 दिन एब्सेंट रहने पर सारे के सारे स्टूडेंट्स को चिंता होने लगे कि ऐसा तो नहीं कि कुछ, तो ये पहली निशानी है कि आप स्टूडेंट्स फेवरेट हो। दूसरा मुझे जो लगता है वो आपको पढ़ाते समय समझ में आता है। पढ़ाते समय अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और पढ़ाते पढ़ाते अगर आप आगे निकल जाओ क्लास में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको, और मैं इससे आगे निकल जाऊं तो जो आगे के जितने स्टूडेंट्स को आप सरपास करते जा रहे हो वो पीछे मुड़ के ऐसा देखना शुरू कर दें, तो इसका मतलब आप अच्छे टीचर। क्योंकि दुनिया में जो टीचिंग हो रही है वो ऑडियो हो रही है, वो जनरली वीडियो का हो रही है। अगर सर नीचे है, सर अगर डायस के ऊपर है तो बोर्ड के ऊपर कुछ पढ़ा सकते थे, बोर्ड के ऊपर कुछ लिख सकते थे, तो उस समय वीडियो की जरूरत थी। पर जब यही व्यक्ति नीचे उतर के चला गया और बोलते चले जा रहा है कोई चीज, तो फिर उस समय वीडियो की जरूरत क्या थी? ऑडियो की जरूरत थी। आंखों की जरूरत नहीं थी, कानों की जरूरत थी। पर मेरे कान सुन रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी पता नहीं क्यों मेरी गर्दन पीछे मुड़ गई, क्योंकि मैं नहीं खोना चाहता एक भी मूवमेंट उनको देखने का। उस समय समझना कि वो बच्चा आपसे कनेक्ट हो गया, और जब वो कनेक्ट होता है तब वो सुनता है, समझता है कि आप पढ़ा क्या रहे हो। तो मुझे लगता है कि अच्छे टीचर्स की कुछ खासियतें जो मैंने पाई, वो एक तो ये पाई कि साहब हमारी इस क्लास के सबसे आखिरी बेंच के स्टूडेंट को अगर ये लगने लगे कि जैसे ही सर क्लास में आते हैं तो पता नहीं मतलब वो क्या पढ़ाना शुरू करते हैं, वो समझ में आया नहीं आया, और उनको सुनने की इच्छा होने लगती है। क्योंकि साहब जिस दिन तक आप, हमें हमेशा लोगों से कहता हूँ कि बुद्धम शरणम गच्छामि पहले होता है और वो धर्मम शरणम गच्छामि बाद में होता है। वो पहले मनुष्य मनुष्य से जुड़ता है और उसके बाद में वो मनुष्य क्या कह रहा है इसे सुनता है। तो क्या वो स्टूडेंट आपसे जुड़ रहा है क्या? तो एक सबसे जो अच्छे टीचर मैंने जिंदगी में मुझे मिले, उनकी मैंने ये खासियत देखी कि वो आप उनकी दृष्टि खोना ही नहीं चाहते, और आप उनकी दृष्टि में आना चाहते हो, स्टूडेंट आना चाहता है, ये तीसरी शर्त होती है। अगर आप बेहतरीन टीचर हो तो आपका स्टूडेंट कोशिश करेगा जो सिंसियर है कि वो आगे बैठे। आप ध्यान दीजिए। क्यों?
क्योंकि ये किसी शिष्य का जो है ना एक अजीब सा सपना, एक अजीब सी एक ख्वाब होता है और एक अजीब सी उसको एक विश्वास होता है कि गुरु की दृष्टि पड़ गई तो पता नहीं आधा तो वहीं पे मुझे आ जाएगा सब कुछ। ये पहले लेक्चर में नहीं आता, लेकिन जिस दिन वो स्टूडेंट आपसे पढ़ के बाहर निकलता है और उसको लगता है कि आज जिंदगी आसान हुई, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर वो है जिसके लेक्चर के बाहर आके या जिसके लेक्चर के अंदर बच्चा ये नहीं सोचता कि देखो सर को कितना आता है, वो बाहर निकल के ये सोचता है ना मजा आया ना आज। आज उसको क्यों मजा आया? क्योंकि उसको ये लगता है कि आपने उसकी जिंदगी बहुत आसान कर दी। वो तो सोच रहा था कि ये चीज बहुत टफ होगी, लेकिन पता नहीं वो अरे तो इजी है यार। तो ये जो मजा आया, ये जिस दिन आप उसकी जिंदगी को आसान कर देते हो किसी चीज को पढ़ा के, बेहतरीन टीचर्स की एक खासियत है साहब। तो व्हाट इट रिक्वायर टू बिकम अ ग्रेट टीचर? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट होमवर्क। टीचर्स हु आर कंसिडर्ड फैंटास्टिक, बिलीव मी, they did a great job preparing that lecture। क्योंकि जब कोई लेक्चर प्रिपेयर किया जाता है तो उस लेक्चर को जब आप प्रिपेयर करते हैं तो वो उसके समय में आप सारी चीजें तय कर लेते हैं कि इसको पढ़ाने का इनोवेटिव तरीका क्या होगा। क्योंकि अगर मुझे ये लेक्चर पढ़ाना है और ऐसा कैसे जाके पढ़ा दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ये डेफिनेशन है, ये माइकल फेराडे ने किया था और ये तुम याद रख लो, तो उसमें कुछ मेरी तरफ से मैंने उस कैनवास में कोई रंग नहीं भरे साहब। दुनिया का एक भी अच्छा टीचर मैं तो नहीं जानता कम से कम जिसने जो माइकल फेराडे ने खुद ने दिया उसके अंदर उसने अपने कलर्स ना भरे हो। मैं सच कह रहा हूं आपको, जो एचसी वर्मा ने दिया उसके अंदर खुद के कलर्स ना भरे हो ऐसा कोई टीचर मैं जानता ही नहीं हूं, और अगर जिसने ना भरे उसको कभी दुनिया ने अच्छा टीचर कहा ही नहीं। एक बेहतरीन टीचर जब अपना होमवर्क करता है तो वो ब्रेक्स की जगह खोज लेता है। आपका लेक्चर जो है वो अगर सतत चलता रहेगा, बायोलॉजी 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 सेल्स टिश्यू सेल्स टिश्यू सेल्स, एक बेहतरीन टीचर के लेक्चर में ब्रेक्स आ जाते हैं। और वो ब्रेक्स कब बच्चे को मिल जाते हैं बच्चे को भी समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चे को उसका सबकॉन्शियस इंपैक्ट पड़ जाता है। पर क्या हमारे लेक्चर के दौरान ऐसे कोई ब्रेक्स आते हैं जो ब्रेक्स बच्चे को पता भी ना पड़े और उसको सबकॉन्शियसली वो ब्रेक भी मिल जाए? उसमें उसमें आप उसको पंप अप कर सकते हो उसके फ्यूचर गोल्स के लिए, उसको आप जिंदगी की बेहतरीन चीजें समझा सकते हो, ये सारी चीजें। पर एक अच्छे टीचर की जो पहली मुझे लगता है वो होता है उसका ग्रेट होमवर्क। वो एक कॉन्फिडेंस आपको देता है जब आप कोई लेक्चर पढ़ा रहे हो उसके पहले में आपका जबरदस्त होमवर्क है। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड टाइम टू इनोवेट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी थिंग्स। उदाहरण के तौर पे आपके सामने मेरे लेक्चर का एक रखता हूँ, नेशनलिज्म इन इंडिया लेक्चर, क्योंकि यूट्यूब पे वो आप देख लोगे कभी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उस नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में एक था कि यूटोपियन इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ सोसाइटी विच इज सो आइडियल दैट इट कुडंट एग्जिस्ट। इतनी आइडियल स्टेट ऑफ सोसाइटी की वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब आप जब भी मेरे लेक्चर कभी भी देखोगे वो वाला नेशनलिज्म इन इंडिया, तो मैं उस समय बोलूंगा कि न राज्यो न चराजासी न दंडो न चदांडिता धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति सब परस्परम। तुम देख चुके हो ये सोच हमारी थी कि न राजा होगा न राज्य करने वाला, न दंड भोगने वाला न दंड देने वाला, तो धर्मेणैव प्रजा सर्वा धर्म के आधार पर सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। फिर अपन उनको समझाते थे इंदौर की आबादी 30 लाख की रक्षा करने वाले कितने पुलिस वाले, ध्यान से सोचो, क्या उतने पुलिस वालों के कारण इंदौर की रक्षा हो सकती है क्या? अगर 30 लाख के ऊपर 3,000 पुलिस वाले सोच के रखे तो एक पुलिस वाले पे कितने लोग हैं? वो पुलिस वाला भी क्या पूरे टाइम ड्यूटी करता रहता है क्या ईमानदारी से? नहीं। तो फिर समाज में जो सुरक्षा का भाव है वो पुलिस के कारण है क्या? वो समाज के कारण है। क्योंकि अगर मैं यहां से चोरी करके भागा तो समाज पकड़ लेगा, अगर मैं किसी लड़की के साथ अभी चौराहे पे गलत करूंगा समाज मारेगा। तो समाज की रक्षा करे, ये यूटोपियन सोसाइटी, और ऐसी सोसाइटी हमारा विचार है पहला, ये भारत का विचार है, हाँ या ना? तो वो कह रहे हैं इट कुडंट एग्जिस्ट, हम तो कहते हैं एग्जिस्ट कर चुकी है। सब जन कर ही परस्पर प्रीति चलत निरत भेद श्रुत नीति, तो सब जन कर ही परस्पर प्रीति हो चुकी है हमारे यहाँ तो ये। लेकिन हमारे लेक्चर में ये नहीं आता था। हमारे लेक्चर में सिर्फ इतना आता है तो दोस्तों यूटोपियन इज द स्टेट ऑफ सोसाइटी विच इज सो आइडियल दैट इट कैन नॉट एग्जिस्ट। तो फिर उस बच्चे को आप यूटोपियन से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उस बच्चे को जो बीच बीच में थोड़े थोड़े से ब्रेक चाहिए थे, वो ब्रेक अगर आप नहीं दोगे तो जिंदगी में आपको जो दिख रहा है वो रोशनी के कारण है। फिजिक्स के लोग शायद यही बोलते हैं, लेकिन हाथ दिल पे हाथ रख के सोचो कि अगर आपको सिर्फ रोशनी ही रोशनी हो जाए तो आपको कुछ दिखाई देगा क्या? अगर मैं आपको सूरज की तरफ आंखें करके बोलूं कि देख इससे ज्यादा रोशनी कहां है, दिख रहा है, तो आप बोलो कुछ नहीं दिख रहा। रोशनी की अधिकता अंधकार को जन्म देती है। आप किसी दिन सूरज की तरफ थोड़ी देर तक के लिए ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सिर्फ अगर यही करते हो पढ़ाते समय तो इसका अर्थ है कि आप होमवर्क नहीं करते। आपको दुनिया में इससे कोई लेना देना नहीं है कि इफ आई एम पुटिंग समथिंग ऑफ केमिस्ट्री, हाउ आई कैन मेक इट सो वाइब्रेंट, हाउ आई कैन कनेक्ट इट विद द रियल वर्ल्ड, what are the various breaks that my student will enjoy during my lectures is irrelevant for me.
and the date becomes irrelevant. I already told you it's a thumb rule, take it from my side, bullets a lot. But I am very true. I have never ever met a faculty, seen a faculty, heard of a faculty जिसने अपने कलर्स न भरे हो और उसने फेराडे का लॉ महान बना दिया हो. मैंने आज तक नहीं देखा. जिसने अपने कलर्स न भरे हो और उसने आर.डी. शर्मा को महान बना दिया हो. नहीं देखा. दुनिया में आप अगर कलर्स भर सकते हो उसके अंदर अपने खुद के, तो आप फैकल्टी हो. और जो उसने किताब में दिया वही के वही घसीटने वाले, वो नहीं कर सकता. So that is one thing that I want to share with you. You know, do homework if you want to become a great faculty. But believe me, those who are remembered by this world, इस संसार में जिन लोगों को याद रखा गया है, वो साहब शिक्षक नहीं है, वो गुरु है. You recall from Maharshi Vasishtha to Dronacharya to Arya Chanakya. So when you recall all these people, you actually are not recalling a subject teacher. Think again. Are you recalling a subject teacher? No, you're not. You're recalling people who changed the life. शिक्षक, जिसको अपन साधारण दृष्टि में शिक्षक बोलते हैं, someone who teaches subject, they are a different entity. Those who change the lives, gurus, they are different. वर्ल्ड विल नेवर रिमेंबर यू. आपकी गिनती भी किसी गिनती में नहीं है. अगर आप बहुत अच्छे केमिस्ट्री के टीचर हो, अगर आप सोशल स्टडी के टीचर हो, अगर बायोलॉजी के टीचर नहीं है. हम शर्त लगा के कोई नहीं याद रखने वाला. क्योंकि साहब दुनिया में कोई एक अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाया था तो अपने पिताजी से जाके पूछ लेना, उनको भी किसी ने बचपन में कोई एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया था. लेकिन जिंदगी कितनों ने बदली. अब जिंदगी बदलने का मतलब क्या होता है साहब? जिंदगी बदलने का मतलब होता है कि आपके कहने पे किसी ने अपने माँ बाप के पैर पड़ने शुरू कर दिए रोज. जिंदगी बदलने का मतलब होता है जिसने ये आदत डाल ली कि अगर मेरे से कुछ गलत हुआ है तो मैं जाके आए, मेरी गलती आखिरी में जाके आई को मैं खुद ही जाके बोलूंगा कि आई सॉरी, मुझसे ऐसा, मुझे ऐसा नहीं करना. ऐसे कितने. आप सब लोगों ने भजन सुना हुआ है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो. माँ और बेटे के बीच का बड़ा प्यारी सी नोकझोंक है वो. आप सब जानते हो कि कृष्ण ने मक्खन खाया है और मम्मी ने, आई विटनेस कौन है? मम्मी खुद ही आई विटनेस है. देख लिया माँ ने, पकड़ लिया, हाथ पकड़े और दिए 2 झापड़. अरे आजकल के जैसे थोड़ी है ना. प्यार से समझाओ बच्चों को. अब कृष्ण भगवान गुस्से में आ गए, सारे तर्क दे दिए. ये ले अपनी लकुटी कमोलिया तूने बोहे ना, मैं जंगल भेज देती हो है ना, चांद जो परे में घर आयो, सब दुनिया भर के मेरे को जंगल भेज देती है, मैं तो घूमता रहता हूँ और ऐसा वैसा, और अब मेरे से नहीं होता भी रख और ऐसा, और फिर तो ये तर्क भय दिखाना. अगला तर्क, इतने ऊपर है वो, मैं इतना छोटा, कहां से हाथ पुरेंगे. लॉजिक सब, मतलब सब कुछ. लेकिन कृष्ण भगवान ने देखा कि अब मम्मी ने तो यार देख ही लिया था ना. अब देखने के बाद क्या तर्क बचा. पर आखिरी में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैया जिया तेरे कुछ भेद उपजी हैं. मैया जिया तेरे, माँ तेरे हृदय में कुछ भेद आ गया है. क्यों? क्योंकि बलराम इनके थे और कृष्ण इनके पुत्र नहीं थे. यशोदा के कृष्ण पुत्र असली में नहीं थे. तो तूने मोहे जानियो परायो जायो, तूने मुझे पराया जना हुआ माना है आज तक. अब आप सोचो, यशोदा जैसी माँ को अगर कोई ये कह दे कि कृष्ण को इतने लालन, इतना प्यार से पाला था, और वो ऐसा कह रहा है कि तूने मोहे जानियो परायो जायो, तो वो कहते हैं आगे कि सूरदास तब हंसी यशोदा. माँ सबसे पहले हंस दी, क्योंकि बाल मुख से जो बातें बोली गई वैसी बड़े. लेकिन अगले इसमें वो कहते हैं कि सूरदास तब हंसी यशोदा, लेउर कंठ लगायो, नैन नीर भरी आयो. अब आप सोचेंगे टीचर्स डे में विपिन सर की क्या स्टार्ट हो गया. आगे सुनो तो समझ में आएगा. नैन नीर भरी आयो, यशोदा की आंखों में आंसू आ गए और गले लगा लिया कृष्ण को. और आगे यशोदा बोलती है, कन्हैया मोरे कह नहीं माखन खायो, तूने माखन नहीं खाया. आंखों से देखा है. लेकिन एक बेहतरीन टीचर आप तब हो जब ये घटना बता के आप उस बच्चे को कहते हो जीवन में अगर कुछ सीखना हो तो कृष्ण से क्या सीखना, कि कृष्ण इसके बाद ये कहते हैं, अरे भैया वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम. वो जगत के गुरु हैं. उनके जैसा तत्व ज्ञान जो भगवत गीता में दिया वो हम आज भी मान के चलते हैं कि वैसा तत्व ज्ञान किसी ने, ज्ञान भक्ति कर्म ये किसी ने नहीं दिया. लेकिन कृष्ण भगवान ने जब देखा कि माँ की आंखों में आंसू आ गए, तो फिर भगवान बोलते हैं माँ की आंखों में अगर एक बार आंसू देख लिए
तो फिर सारा तत्व ज्ञान को मैंने फेंक दिया द्वारका के समुद्र में। भगवान कहते हैं सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। मतलब ये घटना हमको ये सिखाती है कि जब जीवन में मां को दुख पहुंच जाए, आंसू आ जाए, उसके बाद भी अपने अंदर ये अहम रखने वाला कि मैं सही हूं, ये तुम में से कोई बच्चा बने तो वो मेरा स्टूडेंट नहीं हो सकता। ऐसा अगर हमारे लेक्चर के अंदर कोई नहीं कहता तो हम सब्जेक्ट के फैकल्टी हैं, हम अब तक गुरु नहीं बन। क्योंकि जिस दिन अगर आप उनको ये कहते तो यकीन मानिए, अगर आप उनको बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं और बीच के लेक्चर में ब्रेक के अंदर अगर ये कहानी हो जाए तो उस बाल मन पे जो असर आपके कहने का होता है ना साहब, वो किसी टीवी के और किसी चीज का नहीं होता। हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? लेकिन हम में से कितने लोग हैं साहब जो बच्चों के लिए गुरु की श्रेणी में आ रहे हैं? और जिंदगी में दुनिया आपको याद रखेगी साहब जब आप बच्चों को जिंदगी बदलोगे। और जरूरी नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हम अपने लेक्चर में कई बार पढ़ाते पढ़ाते हमेशा कहता हूं, चैंपियंस की सिर्फ एक ही खासियत है कि वो अपने हर सेकंड के लिए अकाउंटेबल है। जो चैंपियन स्टूडेंट हैं उनका हर सेकंड अकाउंटेबल है, वो जिम्मेदार सेकंड है। मैंने उनमें से हर एक से कहा इस क्लास में कि अगर तुम में से किसी को अगर कोई ये कह दे कि तुम एवरेज स्टूडेंट हो और उसके कलेजे में खंजर न घुसते हुए उसको महसूस हो कि मेरे को एवरेज कहते हैं लोग, तो फिर तुम अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते साहब। तुम यहां पे फिर कोई अर्थ नहीं तुम्हारे बेटे। यहां पे अगर तुम्हारे पास अकल नहीं है और तुम आए हो तो कोई तकलीफ नहीं है, पर अगर कोई तुम्हें एवरेज कह दे और तुम्हें दुख ना होता हो कि मेरे जिंदगी का ये आउटपुट है कि मुझे दुनिया एवरेज कहती है, ये दुख ना होता हो तो फिर इसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं। तो साहब ये भी एक अंदाजे बयां किसी गुरु का होना, हम जिंदगियां बदलें। तो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। लेट्स बिकम अ बेटर टीचर। थैंक यू।